वह दिन के साथ कभी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर हमारे जीवन में दिया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जुड़ा हुआ हर एक भाई बहनों को भी परमेश्वर आशीष करे। आजकल मालूम नहीं है क्यों विश्वासी लोग कम होते जा रहा है। सिर्फ आखिरी का गाना मैंने सुना है, बहुत दिनों के बाद भवानी बाई का परिवार का गाना सुनने के लिए मिला है। जब हमारा ये यूट्यूब मीटिंग चालू होता था, भवानी बाई और सिस्टर सब मिलकर ढोलक बजा के भी गाना गाता था, बहुत अच्छा लगता था। आज फिर से एक बार और सुनने के लिए बहुत अच्छा लगा है। अभी हम पिछले कई हफ्तों से कुलपति की किताब 15वें अध्याय में अब्राहम के जीवन से कई बातें हमने पिछले कई दिनों से ध्यान में हमने किया है। उसी का 5वां पद तक हमने पिछले दिनों में देखा है। आज हम उसका 6वें पद की ओर हम आए। उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय उसका 6वां पद। 6वें पद में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना है। अपने यहोवा पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया अब्राहम ने? हेलो, अब्राहम ने क्या विश्वास किया? परमेश्वर पर। हैं? परमेश्वर पर, यहोवा पर। बोलिए। यहोवा पर विश्वास किया। मतलब वही तो पूछ रहे, क्या विश्वास किया? उसका वचन। कौन सी वचन? कि उसका वारिस उसका निज पुत्र वारिस देगा, होंगे। उसे बारिश हाँ, देगा। पुत्र दिएगा। वो भी कैसे पुत्र दिएगा? अनगिनत। उसका निज पुत्र। अनगिनत अनगिनत, अनगिनत। आकाश की तारों की जैसी और समुद्र के किनारे के बालों की जैसी और दुनिया का धूल जैसी, ये तीनों चीज कोई गिन नहीं सकता है। पूरा दुनिया का धूल छोड़ो, थोड़ा सा हाथ में हम धूल लेके गिनने के लिए कोशिश करेंगे तो गिन पाएगा? हैं? नहीं। ना, नहीं गिन सकता है। यानी उसी बात को वो अब्राहम ने विश्वास किया। साधारण बुद्धि से ये बात को विश्वास कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकता ना, क्योंकि अभी अब्राहम बहुत उम्र में बढ़ गया है। सारा भी बहुत उम्र में बढ़ गया है। मनुष्य के हिसाब से और साइंस के हिसाब से अभी बच्चा होना बहुत मुश्किल है। उसी टाइम में परमेश्वर बोल रहा है, मैंने मेरा तुम्हारा संतानों को ऐसी बढ़ाऊंगा, ऐसी बढ़ाऊंगा। है ना? यदि हम है तो हम क्या करता था, अरे प्रभु आप क्या कर सकता है भैया, ये तो विश्वास नहीं कर सकता है। परंतु अब्राहम ने पहले पूछा है, मेरे बाद
कौन रहेगा? मेरे पास धन दौलत इतना है, किसके पास रहेगा? वो मेरा दास एलियासर और उनका परिवार वाला ये लेके जाएगा। मेरे पास वंश नहीं है, मुझे वंश मिलेगा भी नहीं। ऐसी उदास के साथ, निराशा के साथ परमेश्वर ने उनसे बात किया। जब उनका निराशा को बदलने के लिए, उनको आशा में उसी को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने 5वें पद में बहुत बड़ा वायदा किया है। वो क्या बोल रहा है? उसने यहोवा पर विश्वास किया है। ही बिलीव्ड इन गॉड। परमेश्वर में विश्वास किया, उसका मतलब परमेश्वर ने क्या कहा है उसी को विश्वास किया। ये है ना, आंख बंद करके विश्वास करता है, अंध भक्त विश्वास। अंधविश्वास नहीं है, आंख बंद करके विश्वास करता है। प्रभु ने बोल दिया है वो बिल्कुल हो जाएगा। ये उसी का ओरिजिनल लैंग्वेज में उसका मतलब यही है कि ही स्टेड हिमसेल्फ अपॉन द लॉर्ड। प्रभु ने बोल दिया है, वो विश्वास किया, उसका मतलब वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखकर प्रभु के साथ जीने लग गया है। इब्रानी भाषा में बिलीव्ड, विश्वास किया है, उसी के लिए आमेन शब्द यूज करता है। आमेन, आमेन के शब्द सुना है? आमीन प्रार्थना के बाद बोलते हैं हाँ, क्या है उसका मतलब? क्या होता है आमेन? ऐसा ही ताकि हो। सही हो। ऐसा ही हो। अभी मैंने प्रार्थना किया है, अभी ठीक है, गौरव ने अभी प्रार्थना किया है, हम सब ने आमेन बोल दिया, गौरव ने बोल दिया है। अभी और भी लोग इसी में जुड़े हैं, इंटरनेट अच्छा चले, वचन बोलने वाला पवित्र आत्मा का बरबुरी से, परमेश्वर का बुद्धि से, ज्ञान से वचन बोले। आखिरी में उसने आमेन बोला, उसी के साथ हमने भी आमेन बोल दिया। उसका मतलब क्या होता है? गौरव ने क्या प्रार्थना किया है उसी में हम भी सहभागिता है। हम भी वही बात आपके साथ, प्रभु के साथ कर रहा है, इसलिए आमेन बोल रहा है। आमेन का और भी मतलब है, कोई बातों को वो बिल्कुल सही है, सच है, उसी के लिए भी आमेन का शब्द यूज करता है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, जब यूहन्ना का खिताब में बार बार हम देख सकते हैं कि आमेन आमेन मैं ये कहता हूं, सच 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 मैं ये कहता हूं। आमेन का मतलब यही है कि प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे क्या वायदा किया है, मेरा बच्चा इतना अनगिनत हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा, वो मैं आंख बंद करके विश्वास किया। आपने कैसा बोला है वो मेरा जीवन में ऐसी की ऐसी होने दो, है ना। उसी को बोलता है आमेन, है ना। वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखा, प्रभु ने क्या बोला है उसी में उसने कर दिया है। कितना कितना ये का अच्छी बात होता है जब परमेश्वर ने हमसे कुछ बातें करता है। आजकल परमेश्वर ने हमसे कैसे बात करता है? सीधे आसमान से आवाज करेगा, हैं, यनोश यनोश, जॉर्ज जॉन, जॉर्ज जॉन, ऐसे करेगा? नहीं, नहीं। फिर आज कैसे बात करता है? वचन के जरिए। वचन के जरिए बात करता है ना। इसलिए वचन हम सुनता है, हम वचन पढ़ता है, उसी में हम क्या है, प्रभु की बातों को आमेन बोलने वाला होना चाहिए। कितना ये अच्छी बात है। अब्राहम से हम ये बात हम सीख सकता है कि परमेश्वर का वचन के ऊपर उसने भरोसा रखा है, इसलिए उसने आमेन बोला है, वो विश्वास किया है, आमेन बोला है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। प्रिय भाइयों बच्चों, हमारे जीवन में भी ऐसी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमको पढ़ना है, सीखना है, उसी में क्या प्रभु हमसे बात करना चाहता है, वो बातों को हम ध्यान देते हुए हमको
प्रभु का वचनों के सामने हमको आमीन बोलना है, उसी में हमको विश्वास करना है। परंतु हम बहुत बार अविश्वास हो जाता है, अरे यार ये ऐसी हो जाएंगी क्या, ऐसी हो जाएंगी क्या, हैं, ये तो बहुत मुश्किल है ना। ऐसी बहुत बार हम ऐसी सोचता है, ये तो बिल्कुल मुश्किल की काम है, इसी में हम इतना विश्वास नहीं कर सकता है, ऐसी मेरा जीवन में प्रभु कुछ करेगा नहीं है, ऐसी ऐसी ही हम सोचते रहता है। परंतु इधर हम देख सकते हैं कि अब्राहम के जीवन में अब्राहम ने क्या किया है, प्रभु ने क्या कहा है, वो आज सिटीज ऐसी की ऐसी आंख बंद करके, उनका जीवन में कोई भी डाउट नहीं है, ये सच्चा परमेश्वर ने किया है, वो इसलिए मैं उसी में बिल्कुल बिल्कुल मैं विश्वास करते हुए उसी बात को ध्यान देता हूं। आइए एक पद को हम पढ़े, रोमियो की किताब 4 अध्याय उसका 20 और 21। रोमियो का किताब 4 अध्याय 20 और 21। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। है ना, कितना बड़ी बात इधर पौलुस बोल रहा है। और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया है ना। जब परमेश्वर ने हमसे कुछ बातें कहता है, उसी में हम आमीन नहीं कह नहीं बोल सकता है, हम उसी में विश्वास नहीं कर सकता है, उसी में हमारा शंका हमारे जीवन में आता है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसी बात आता है, जब हम क्या बन जाता है, अविश्वासी बनता है ना। इधर ऐसा लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया है ना। यदि हमारे जीवन में प्रभु हमसे कुछ बात करता है, प्रभु का वचन में हम कुछ वचन पढ़ता है, उसी में हम संदेह करके हम आगे बढ़ेंगे तो हम अविश्वासी बन जाता है। परमेश्वर ने बार बार हमसे कहता है, डरना मत, डरना मत, रोना मत, रोना मत, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा जगह बनाने के लिए जा रहा हूं, तुम्हारा शरीर को रूपांतर हो जाएगा, वो बिना बीमार, बिना तकलीफ, बिना परेशानी का शरीर मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारा अनगिनत फायदाएं परमेश्वर का वचन में हमारे लिए दिया हुआ है। परंतु बहुत बार हम क्या करता है, उसी में संदेह आ जाता है, ये मेरे लिए बोला है क्या, ये मुझसे बात कर रहे हैं क्या, है ना। ऐसी ऐसी एक विचार हमारे जीवन में आता है, एक संदेह हमारे जीवन में आता है, जब हम अविश्वासी बन जाता है। पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, है ना। ये यूहन्ना भी, सॉरी, ये अब्राहम भी जब आमीन बोला है, जब उसी में विश्वास किया है, वो क्या कर रहे हैं, विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जब परमेश्वर का वचन हमसे कुछ बातें करता है, जब हम आंख बंद करके परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा रखता है, जब हम उसी को आमीन बोलता है, जब हम क्या होता है, हमारा विश्वास में हम दृढ़ बन जाता है, हम मजबूत विश्वास हमारे जीवन में आता है। यदि हम उसी में संदेह हमारे जीवन में आता है, जब हम क्या बन जाता है, अविश्वासी बन जाता है। इधर देखो, अब्राहम के जीवन में वो अविश्वासी नहीं बना है, वो विश्वासी बना है। विश्वास, दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। जब हम परमेश्वर की बातों को आंख बंद कर विश्वास करता है, उसी के द्वारा परमेश्वर का महिमा हम करते हैं, परमेश्वर को महिमा करने वाला बन जाता है। यदि हम उसी बातों को
संदेह लाता है जब परमेश्वर के नाम की महिमा देने के जगहों में हम परमेश्वर के नाम को निंदा करने वाला लोग है ना। परमेश्वर का नाम का निंदा करने वाला कौन है? शैतान के लोग, मसीह विरोधी। शैतान है ना। शैतान का काम है निंदा करने वाला। प्रकाशित वाक्य में हम बार बार देख सकता है, स्पेशली 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में निंदा कर रहा है। उसके बाद जब महाक्लेश के टाइम परमेश्वर का क्रोध मनुष्यों के ऊपर आता है, जब वो क्रोध सहन करते हुए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के जगहों में वो लोग भी क्या करता है? परमेश्वर का नाम को निंदा करता है ना। किसने संदेह किया है उसका मतलब परमेश्वर का नाम का निंदा करने वाला है। यदि हम परमेश्वर की बातों को हम संदेह लगाता है, जब हम कौन बन जाता है? शैतान की जैसी हम भी बन जाता है। यदि हम परमेश्वर की बातों को विश्वास पूर्ण रीति से, दृढ़ता से हम विश्वास करेंगे तो उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाला है। और 21 पद में लिखा है, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की वह उसे पूरी करने को भी समर्थ है ना। अब्राहम के जीवन में वही उसने निर्णय लिया है। मुझसे किसने ये बात किया है? वो परमेश्वर मुझे क्या कहा है वो करने के लिए वो सक्षम है, वो सामर्थ्यवान है, वो उसी वायदे को वो पूरा करेगा। इसलिए हमको विश्वास करना है, इसलिए हमको प्रभु में रहना है, प्रभु के साथ रहना है, प्रभु की विचार के जैसी हमारा भी विचार होना है। प्रभु हमसे क्या बात करता है वो हमारे जीवन में ऐसी लिखना चाहिए कि ये पूरी करने को भी सामर्थ्य है। उसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने कितना कितना बातें बताया है उसी में सिर्फ आमेन ही है। कितना वायदा हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है उसी के द्वारा हम परमेश्वर हमको आज्ञा आमेन की बात है, मतलब वो पूरा हो जाएगा। बिना कुछ कहते हुए प्रभु नहीं कर पाएगा ऐसी बात प्रभु हमसे कभी भी नहीं करता है। परंतु हम मनुष्य कभी कभी लोगों को प्रसन्न करवाने के लिए हम झूठा वायदा करता है। मैंने ये करूंगा वही करूंगा, ये शैतान का काम है, झूठा वायदा देने वाला। कभी भी शैतान ने कुछ वायदा करता है वो कर नहीं पाएगा। यदि हम भी कुछ बातें कहने के बाद वो हम नहीं कर रहे तो हम भी शैतान के पीछे चलने वाला लोग हैं। यदि हम भी कुछ वायदा किसी से कुछ बात करेंगे, मैं ये करके दे दूंगा, ये करूंगा आपके लिए, वो करेगा तो हम परमेश्वर का बच्चा बन जाता है ना। इसलिए अब्राहम के बारे में ही इधर पौलोस बता रहा है ना। 18 पद में भी वही लिखा है, उसने निराश में भी आशा रखकर विश्वास किया है। निराश था उनके जीवन में, मेरे को बच्चा हो जाएंगे, ये क्या बच्चा नहीं होएगा, मेरा हर एक चीज से लोग लेके चले जाएगा। बहुत निराशा उनके जीवन में आया था। 1 से लेकर 5वीं पद तक हमने वही देख रहा था उनका जीवन में कैसे कैसे निराशा आ रहा है। परंतु वो निराशा के बीच में भी उसने आशा रखा है परमेश्वर की, है ना। उसमें लिखा है कि उसने वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा, है ना। उसको वही वायदा किया है। वो उसने निराशा के अनुभव में भी उसी बात को वो सुना है। 19 पद में लिखा है, और वो जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। देखो अब्राहम को मालूम है मैं 100 साल का हो गया, पहले मैंने वही बोला था, दुनिया के हिसाब से अब्राहम को कभी भी बच्चा नहीं होएगा। 100 साल हो गया, अभी
सारा भी 90 साल का हो गया है, अभी उसको कोई बच्चा नहीं हो सकता है, परंतु वो क्या किया है, विश्वास के साथ विश्वास किया, दृढ़ विश्वास, मजबूत विश्वास। ये किसने बोला है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बोला। प्रभु परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मजबूत को, उनका शक्ति को उसने मान लिया है, स्वीकार किया है। वही बात इधर हम देख सकता है। अब्राहम ने ये बात उसने किया है, इधर भी वही देख रहा है। और उसने यहोवा पर विश्वास किया है, यहोवा पर विश्वास किया है। यहोवा ने क्या बोला है, वही बात को विश्वास किया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हम विश्वास में एक मजबूत विश्वास होना चाहिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में थे, जब उनका चेला लोगों से बात करता था, दुनिया के लोगों से बात करता था, जब वो बोला था तुम लोग विश्वासहीन लोग है, विश्वासहीन नहीं। कभी कभी चेलो उनसे बोलता था तुम कमजोर विश्वास है विश्वास तो है, परंतु वो कमजोर है। मैं क्या बोल रहा है उसी को तुम लोग आमीन नहीं बोल पा रहा है, उसका मतलब कमजोर विश्वास है। परंतु मजबूत विश्वास ऐसी है, मैं क्या बोल रहा है उसी में आप लोग आमीन बोलने वाला है, विश्वास करने वाला लोग, वही मजबूत विश्वास। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हमारा विश्वास कैसा है? विश्वासहीन लोग है क्या? कम विश्वास का लोग है क्या? निर्बल विश्वास है क्या हमारा? और मजबूत विश्वास है क्या हमारा? इसी बात को हम अपने आप को जांचना है, मेरा विश्वास कैसा है? ये अब्राहम का जैसा तो है क्या, है ना। निराशा का एक अनुभव था, है। इस दुनियादारी में देखकर उनको कभी बच्चा नहीं होता है, ऐसी एक अवसर था। उसके बावजूद भी उससे किसने ये बात, ये प्रतिज्ञा, ये वायदा किया है, उसी के ऊपर इतना इतना मजबूत विश्वास कर दिया, मजबूत विश्वास कर दिया, है ना। ये हमारा विश्वास ऐसी होना चाहिए, मजबूत विश्वास। उसके बाद क्या बोल रहा है? विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना है। देख, वो रोमियो की किताब में भी हम 22 पद में वो देख सकता है, इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया है, धार्मिकता गिना गया है ना। परमेश्वर ने क्या बात अब्राहम से कहा है, वो बिना सोच समझ कर, पर सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर की बातों में परमेश्वर के विचार की जैसी वो विचार करके आमीन बोला है। इसलिए उनका जीवन में धार्मिकता का एक अनुभव, एक धर्म उनका जीवन में आ गया है। उसके लेखे में धर्म गिना है, परमेश्वर का स्वर्ग में उसने धार्मिकता का एक दास, वो विश्वास में आगे बढ़ा है, मजबूत विश्वास उनके जीवन में था। इसलिए वो उसी स्थिति में उसने अपना जीवन को सोचा है ना। हमारा विश्वास जीवन कैसा है? हम बोलता है हम विश्वास है ना, हम कौन है, क्या नाम से हमको जानता है? बिलीवर्स हैं। दतिया का असेंबली का नाम भी वही है, बिलीवर्स ब्रदरहुड असेंबली। बिलीवर्स विश्वासी लोग है, परंतु हमारा विश्वास कितना है? इसलिए हम अब्राहम के जीवन में हम देख सकता है कि वो विश्वास नहीं कर सकता था, उनका जीवन में होएगा नहीं। इसलिए पौलुस और हमारा हमारा विश्वास को दृढ़ करने के लिए, हमारा विश्वास को मजबूत बनाने के लिए पौलुस अब्राहम के एग्जाम्पल वो 4 अध्याय में, रोमियो की किताब 4 अध्याय में लेके आया है।
100 साल का अब्राहम, 90 साल का सारा, कुछ भी चांस नहीं है। साइंस का भी कुछ चांस नहीं है। अब ये तो ठीक है, आजकल तो टेस्ट ट्यूब शिशु है, ऐसी बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। किसी को बच्चा नहीं होएगा तो बच्चा करवाने के लिए किसी का गर्भपात भी लोन में लेकर उसी उसी को लेकर उसी के द्वारा भी बच्चों को पैदा करता है। परंतु ये 4000 साल पहले की बात है। उसी टाइम हम देख सकता है कि ऐसा कोई टेक्नोलॉजी तो है ही नहीं था। उसके बावजूद भी परमेश्वर के ऊपर उसने भरोसा रखा है, आमीन बोल दिया है, आमीन बोल दिया है। वो उनका जीवन में धार्मिकता को टकराया है। तो ये वायु मगनों, हम भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ऐसी ऐसी एक स्वभाव, ऐसी एक विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रभु क्या बोलता है वो बिल्कुल हकीकत में ही होएगा। परमेश्वर का वचन में कितना कितना वायदा है, वो वायदे को हमको परमेश्वर का वचन में जाकर उसी को पकड़ कर रखना है। उसको विश्वास में, मजबूत विश्वास, स्ट्रॉन्ग फेथ, वो हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम भी ये अब्राहम की जैसी एक मजबूत मजबूत विश्वास हमारे जीवन में आने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में एक मजबूत विश्वास होना चाहिए। परंतु हम मूसा के जीवन में हम थोड़ा आए, उधर हम देख सकता है कि मूसा के जीवन में ऐसी एक अवस्था नहीं था। प्रेरितों की काम सॉरी निर्गमन की किताब 4 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ना ब्रदर। निर्गमन 4 का 13-14। और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी जाता आता है, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। है ना, इधर देखो, जब परमेश्वर ने मूसा से ये बात करता है, तुम जाओ मिस्र में जाओ, उधर जाके फरों का अधीनता से अपना भाई बहनों को बचा ले, छुटकारा दे। परंतु उधर क्या है, परमेश्वर ने बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सिर्फ चले जाना है। उसने बोला था मेरा जीवान थोड़ा मोटा जीवान है, मैं बात नहीं कर सकता है। कहीं हम जानते हैं कि कई लोग मोटा जीवान के द्वारा बात बराबर नहीं कर सकता है। हम ये बोलेंगे तो वो पगले ये है ना। मूसा का भी ऐसी एक स्वभाव था, इसलिए बोल रहा है और किसी को भेजो। परंतु परमेश्वर बार बार बोल रहा है भैया मैं तुम्हारा जवान के साथ में रहूंगा, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा, मैं तुम्हारा जीवन को ठीक कर दूंगा, बात करवाने के लिए शक्ति क्षमता मैं तुमको दे दूंगा। परंतु उसने वो विश्वास नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है परमेश्वर को। वो खोरे पहाड़ पर वो आग के अंदर परमेश्वर को देखा है, परमेश्वर को वाणी को सुना है, वो डायरेक्ट देखकर सुना है। अब्राहम के जीवन में ऐसा नहीं है, वो सिर्फ सिर्फ वो आवाज सुना था। परंतु मूसा ऐसा नहीं है, आमने सामने बात किया है। उसके बावजूद भी उसी का जीवन में कोई विश्वास में वो कमजोर बन गया है, कमजोर बन गया है। हो सकता है फरो के बारे के डर के कारण ऐसा किया होगा। वो सोचा होगा अरे यार मैं उधर जाएगा तो फरो को मैंने बेवकूफ बना के उधर से निकल गया था, इसलिए वो मेरे को मार डालेगा, नहीं तो पुलिस में पकड़ के देगा। कुछ भी हो, उनका दिमाग में कुछ भी आकर वो आमीन नहीं बोला है। उसको भी अब्राहम की जैसी आमीन बोलना चाहिए था, परंतु उसको परमेश्वर का वचन के विरुद्ध में परमेश्वर ने क्या बोला है उसी को वो आमीन नहीं बोल पाया है। हम मूसा के जैसा ना बने। परमेश्वर हमसे बात करता है, जब हम परमेश्वर की बातों को कान बंद करके हमको आमीन बोल, हम प्रभु को बुलाता है, लॉर्ड हमारा प्रभु है,
हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला परंतु हम उनका बातों को नहीं मानता है ना। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, हम मूसा के जैसी बन जाता है। विश्वास में के साथ, मजबूत विश्वास के साथ आमीन। मूसा को बोलना चाहिए था, प्रभु आपने बोला है, परमेश्वर आपने बोला है, ये मेरे लिए मेरा जीवन में कितना धन्य बात है, मैं इसलिए मैं चले जाऊंगा। ऐसी तब विश्वास होना चाहिए। कम से कम जीवन में थोड़ा बहुत तो बोल सकता है ना मूसा, परंतु अब्राहम के जीवन में ऐसा नहीं था। 100 साल का, 90 साल का हो गया है, बच्चा होने का कोई भी चांस नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। उसी टाइम में उनका मजबूत विश्वास था। परंतु मूसा के पास कम से कम बोल तो सकता है, ठीक है, हम बोल रहा है, उतना स्पीडली नहीं बोल सकता है, थोड़ा रुके रुके बोलता होगा, परंतु बोलने का क्षमता तो था। मूसा को और मजबूत विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चलकर वो काम करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं किया है ना। हम पत्रोस के जीवन में भी एक बात को हम देख सकता है, प्रेरितों की काम 10 अध्याय उसका 13-14 पद। प्रेरितों की काम 10 अध्याय 13-14 पद। और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार के खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। है ना। देखो, ये हमको मालूम है ना, कुरनेलियुस के घर पे जाने के लिए परमेश्वर ने उनसे बात कर रहा था। कुरनेलियुस को भी स्वप्न दिखा दिया है, तुम उधर जाओ, पतरस को जाके लेके आ जाओ। पतरस को भी एक स्वप्न में दिखा दिया है, कुछ स्वर्ग से कुछ हम जानते हैं कि यहूदी लोगों के उसमें कुछ जानवर को खा सकता है, कुछ जानवर को खा नहीं सकता है। लेवीय व्यवस्था में बहुत क्लियरली वो जानवर की अलग अलग तरीके से बताए, है ना। कुछ शुद्ध जानवर है उसी को खा सकता है, कुछ अशुद्ध जानवर के रूप में परमेश्वर ने ही ठहराया है, इसलिए वो खा नहीं सकता है। इधर देखो, वो अशुद्ध जानवर को पत्रोस के सामने लेके आकर परमेश्वर बोल रहा है, तुम इसको काटो खाओ। पत्रोस को वो ओबे करना चाहिए था, आज्ञा पालन करना चाहिए था, परंतु पत्रोस क्या बोला है, नहीं 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 नहीं, मैं ये खा नहीं सकता है, ये अशुद्ध है, ये अपवित्र है। परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैंने शुद्ध बनाया है, मैंने पवित्र बनाया है, ऐसी चीजों को तुम कैसे अपवित्र बनाता है ना। इधर भी हम देख सकता है कि आज्ञा को पालन करने के लिए हिचकिच कर रहा है पत्रोस, मूसा के जैसी। प्रभु बोल रहा है, भैया तुम ये करो, तुमको करना है। हो सकता है हमारा दिमाग में और हमारा बुद्धि से वो कुछ गड़बड़ियां कर रहे होगा, परंतु यदि परमेश्वर ने आपसे कहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है ये करने के लिए, उसी का फिर हमको क्वेश्चन करने का जरूरी नहीं है ना। अभी पत्रोस भी क्वेश्चन कर रहा है, प्रभु मैं कैसे खाऊं ये हमारे लिए ये अशुद्ध है ये। प्रभु के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है, उसी को क्या बोलना चाहिए था, आमीन बोलना चाहिए था। मूसा भी डाउट उसी के जीवन में आता है, उनका निर्बलता को वो देख रहा है, मैं बोलने के लिए सक्षम नहीं है, मेरा जीवन ठीक नहीं है, मैं बोल नहीं सकता है। परंतु मूसा को यह सोचना चाहिए था, ये बात मेरा जीवन को बनाया हुआ व्यक्ति है, उसी ने इसी बात को बोल रहा है। मूसा को भी बहुत क्लियरली मालूम है कैसे मूसा को परमेश्वर ने वो फरो का आज्ञा के अंदर से बचा लिया है। हर एक बच्चों को, लड़का को पैदा हो रहा है, उनको सबको नील नदी के अंदर डालकर उसी को मार डालना चाहिए था, परंतु परमेश्वर ने उनका जीवन को बचा लिया है। वो मूसा का मम्मी ने उनको समझा दिया है, वो हकीकत में उसको अच्छी तरह से मालूम है। उसके बावजूद भी उसने परमेश्वर की
ऊपर भरोसा नहीं रख रहा है, संदेह उनका जीवन में आ रहा है। हम इसमें से किनके जैसी है? अब्राहम के जैसी है क्या? हम मूसा के जैसी और ये पतरोस के जैसी रहेंगे क्या? है ना? एक छोटा सा एक बालक का एक बात हम देख सकता है। पहला शमूएल 3 अध्याय उसका 10वें पद। शमूएल की पहला किताब 3 अध्याय उसका 10वें पद। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले की नाई पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। उम्र का नहीं है, जवान है। वो बोल रहा है, प्रभु आप कहो, मैं कल सुनने के लिए तैयार हूं। यानी यही हमारे जीवन में होना चाहिए। कुछ भी प्रभु हमसे बातें करे, प्रभु हमको आज्ञा दे रहे, उसी को हमको पालन करना है, उसी को हमको सुनना है ना? इसलिए शाऊल से बोला है, परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करना बेली चढ़ाने से भी उत्तम है ना? शाऊल ने आज्ञा दिया ये थे कि शमूएल ने उधर जाके अमलेकियों के पास जाकर सब जानवर को काट डालो, सबको सत्यानाश करना है। किसके किसके जीवन है, मनुष्य हो, जानवर हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सबको मार डालने के लिए परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को आज्ञा दिया था। परंतु शाऊल ने क्या किया है? मोटा तगड़ा है, जानवरों को, गाय बकरियों को पकड़ के लेके आया है। उसी का आवाज सुनकर शाऊल शमूएल उनसे पूछ रहा है, भैया ये आवाज काहे की आ रहा है? तो मैंने प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए ऐसी चीजों को लेके आया है। जब शमूएल उनसे बोल रहा है, प्रभु का वचन मानना बलि से भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज्ञा पालन करना, प्रभु हमसे क्या कहता है वो हमको आसिटीज करना है। पूरा जीव जंतुओं को मार डालना है, वो मार ही डालना है। हम जानते हैं कि उसी के कारण अब्राहम ने सॉरी शाऊल का जीवन से वो राज पदधारी हट गया है ना? ये परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आए, भड़क जाए। इधर भी हम मूसा से बोल रहा है, परंतु मूसा अकेले जब बिना संदेह में परमेश्वर का काम बोल रहा तो कितना अच्छा था, पूरा का पूरा काम परमेश्वर का कर सकता था। परंतु मूसा का संदेह के कारण वो काम इधर उधर बांट दिया है। आरोन को भी थोड़ा काम दे दिया है, मूसा को भी थोड़ा काम दे दिया है। प्रभु का काम यही है कि यदि मैं वो आज्ञा को पालन नहीं कर रहा है, प्रभु की बातों को मैं विश्वास नहीं कर रहा है, मैं आमीन नहीं बोल रहा है, यदि मैं नहीं कर रहा तो परमेश्वर और किसी को उसी का काम के लिए लेके आएगा, है ना? प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है, यदि तुम लोग सुसमाचार का लोगों को नहीं सुन रहा तो मैंने ये पत्थरों को खड़ा कर दूंगा, पत्थर सुसमाचार के बाद सुनाएंगे, है ना? परमेश्वर का काम कहीं भी नहीं रुकेगा, यदि हम पालन करो ना करो, परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं। मूसा ने इनकार कर दिया है, परंतु छुटकारा का काम परमेश्वर बिल्कुल करेगा, है ना? इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर की वचन को हम हमेशा क्या बोलना है? आमीन बोलना है। जब हमारे जीवन में वो धार्मिकता के रूप में लेके आता है, उसी का विश्वास के द्वारा उसको धर्मी टकराया है। कैसे अब्राहम को धर्मी टकराया है? विश्वास के द्वारा। वो विश्वास को वो पालन करने के लिए परमेश्वर के वचन को पालन किया है, उसी के द्वारा उसी को क्या किया है? परमेश्वर ने धर्मी टकराया है।
परमेश्वर की वायदा इधर हम देख सकता है कि उनका बेटे के हिसाब से वो वायदा किया हुआ है। ये गलेशियम की किताब 3 अध्याय उसका 16वें पद थोड़ा पढ़ना ब्रदर। गलेशियंस 3 का 16। और निदान प्रतिज्ञा इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है ना। इधर देखो, वो बच्चे के बारे में बात कर रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। अब्राहम के द्वारा हम देख सकता है कि परमेश्वर की ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनका विश्वास के द्वारा उसी को धर्मी ठहराया है। वो ऐसी धर्मी आ गया है। कितना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में भी धार्मिकता मिलना है तो हमको भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने का कभी भी संदेश नहीं होना है। हम अविश्वासी ना बने, हम विश्वास में मजबूत बने। प्रभु क्या बोल रहा है उसी को अंगीकार करें। ये प्रभु करने के लिए सक्षम है, पिता परमेश्वर करने के लिए सक्षम है। इसी में मेरा कभी भी मैं डाउट नहीं लगना है। इसी बातों को हमको बिल्कुल बिल्कुल ध्यान देना है ना। उसने यहोवा पर विश्वास किया है और यहोवा ने उस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया, धार्मिकता के रूप में गिना गया। अब्राहम के लिए, एक एक व्यक्ति को धार्मिक बनने के लिए परमेश्वर का वचन को एक एक व्यक्ति उसको बिना संदेह में विश्वास के साथ, वो दृढ़ निश्चय के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ेगा तो हम भी प्रभु के सामने एक धार्मिकता का अनुभव में हमको बदलेंगे। अब्राहम के जैसी एक स्वभाव, अब्राहम की जैसी आज्ञा को पालन करने का बात हमारे जीवन में ही होना है। मूसा के जैसा नहीं होना है, पतरस की जैसी नहीं होना है। इस बात को हम समझकर परमेश्वर के ऊपर आंख बंद करके भरोसा रखते हुए, कुछ भी हो मेरा जीवन में, कुछ भी होता है ये सब परमेश्वर जानते हुए कर रहा है, वो बात को हमको समझना है। और रोमियो की किताब 8वें अध्याय में हम देख सकता है कि कुछ भी मेरा जीवन में प्रभु करता है वो सब भलाई की ओर लेके चले जाता है। यदि मेरे जीवन में कुछ बीमारी होता है वो आ, 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 खराब होने के लिए नहीं है, वो भलाई की ओर लेके जा रहा है। कुछ भी हो हमारे जीवन में, हमारे दिमाग के हिसाब से कोई नेगेटिव बात होता है वो भी पॉजिटिव की ओर लेके चले जाएगा। प्रभु इतना सक्षम है। उसी बात को हमको ध्यान देना है ना। इसलिए हमारे जीवन में कुछ बात हमारे विपरीत में भी आए, उसी में भी हम निराश नहीं होना चाहिए। अब्राहम के बारे में रोमियो के किताब 4 अध्याय में पौलुस वही बोला है, निराश के अनुभव में भी वो परमेश्वर की वचन को, वायदे को आमीन बोला है, आमीन बोला है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे भी जीवन में भी ऐसी एक अनुभव होना चाहिए। उसके बाद हम 7वें पद से लेकर 21 पद तक हम देख सकता है अब्राहम के जीवन में बहुत बड़ी एक बात है, एक कवनेंट। एक कवनेंट, कवनेंट को क्या बोलता है? आज्ञा। नहीं, आज्ञा नहीं बोलता ना। वाचा, वाचा बोलते हैं। वाचा, वाचा, वाचा बोलते हैं। वाचा, वाचा है ना। कम्युनिट। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा एक वाचा, ये विश्वास को देखकर असंभव बात को पूर्ण रीति से होएगा समझकर उसने जब आमीन बोला है, प्रभु के ऊपर पूर्ण रीति से भरोसा रखा है। जब परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक वाचा बांधा है अब्राहम के साथ, 7 अध्याय से लेकर 21 पद तक उसी बात को हम देखें। एक एक पद थोड़ा पढ़ के जाना, 7 से लेकर 21 तक हम थोड़ा समझें
क्या वजह है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांध रखा है? थोड़ा जोर से रुके रुके एक एक पढ़ते जाना। और उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूंगा। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलेर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का मेढ़ा और और कबूतर और एक बच्चा ले। कौन सा बच्चा था अंकल जी? 10 पढ़ना। 9। 9 पढ़ लिया है, 10 पढ़ना अभी। नहीं नहीं, वचन कौन सा निकालना होता? 15वां अध्याय, उत्पत्ति का 15वें अध्याय, 10वें पद। वही भी पढ़ लीजिए। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। 11। ये आज लीड कर रहे राहुल भी कहाँ है? तब मसीही पक्षी पौधों को लौटो पर झाड़ पे, तब अब्राहम ने उन्हें फाड़ दिया। राजेंद्र भाई को बोला है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को कभी लीडिंग मत दिया करो। पिछले मंगलवार को भी इतना मैंने राहुल का नाम लिया है, वो है ही नहीं था। ब्रदर आज देखो पढ़ आज तो सकते हैं आगे? हाँ लीड भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी है नहीं। हाँ पढ़ लीजिए। जब सूर्य हाँ डेविड पढ़ो। As the sun was going down, a deep sleep fell on Abraham, and behold, the dreadful and great darkness fell upon him. Then the Lord said, to Abraham, know for certain that you offspring will be sojourners in a land that is not there, and will be servants there, and they will be afflicted for 400 years. But बस। But- तो 14 दूसरा पढ़े। But I फिर will जिस देश bring से judgment on the nation that they serve, and afterward they shall come out with a great possession. As for you shall go to your father in peace. You shall be only with a God all day. कहाँ तक पढ़ा? तो पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों अधर्म पूरा नहीं हुआ। 17। और ऐसा हुआ। हाँ ओके, कंटिन्यू। पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त ही गया और देखने घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मसाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। 18।
इसी दिन अब यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात कैनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिजियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिर्गाशियों और युबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दिया है ना। इधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने अब्राहम का हृदय को देखा है। परमेश्वर क्या अब्राहम से कहा है, वो बिना संदेह में, संदेह होने का बहुत चांस है उनका हृदय, उसको भी मालूम है ये होएगा नहीं, उसके बावजूद भी उसने विश्वास किया है। जब परमेश्वर ने उनके साथ एक वाजा बांधा है, 18वें पद एक बार और पढ़ना, उसी में हम देख सकते हैं कि उसका वाजा क्या है। इसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ ये वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर फरात नामक बड़े नद तक कितना देश है। वो बोल रहा है, अभी देख, तुम इसी देश में रह रहा है, परंतु ये देश अभी तुम्हारा है नहीं, परंतु मैं अभी वाजा मानता हूं तुम्हारा और तुम्हारा वंश के लिए। अभी अब्राहम के जीवन में वंश भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, है ना। उसके बाद भी परमेश्वर का वाचा और परमेश्वर का प्रोमिस हम देख सकता है, कवनेंट हम देख सकता है। बोल रहा है ये देश तुम्हारा देंगे, फिर किसका किसका, केनियों का, कनीजियों का, कतकोनियों का, हितियों का, परिज्जियों का, रफाइयों का, ऐसी बहुत सारा देश है। वो अभी अलग अलग देशवासी उधर रह रहा है, परंतु परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा, बहुत बड़ा वाचा बांधा है, ये देश पूरा मैं तुमको दे दूं, है ना। अभी हम इसका वाचा के बारे में कुछ बातें हम समझे। द फाउंडेशन ऑफ द कवनेंट, ये वाजे का नींव क्या है, उसका 7वें पद में पढ़े। 7वें पद में उसमें लिखा है ये वायदे का नींव क्या है। 7वें पद, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। है ना। इधर बोल रहा है मैं वही यहोवा है, मैं यहोवा हूं, वो ये उसका फाउंडेशन, उसका नींव, वो कवनेंट करने का उसका नींव यही है कि मैं यहोवा हूं, मैं सच बोलने वाला हूं। यहोवा का नाम में कभी भी कोई झूठा बात नहीं होता है। क्या यहोवा कहता है उसी में हमेशा आमीन ही है, उसी का अलावा कुछ भी नहीं करता है। 50-50 का चांस भी है नहीं है, 90-10 का भी चांस है नहीं है, 100%, 100%। प्रभु परमेश्वर क्या कहता है, मैं यहोवा हूं, उनको बोल रहा है मैं यहोवा हूं। ये यहोवा का शब्द हम देख सकता है कि परमेश्वर का अनचेंजिंग प्रेजेंस, उनका उपस्थिति कभी भी हटेगा नहीं। यहोवा बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, उसके बाद अनचेंजिंग कैरेक्टर, उसी का स्वभाव कभी बिगड़ेगा नहीं, उनका स्वभाव कभी चेंज नहीं होता है। हमारा स्वभाव चेंज होता है, हम क्या बोलता है पूरा नहीं कर पाता है, परंतु यहोवा का काम ऐसा नहीं। इसलिए बोल रहा है मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधने वाला हूं, मैं एक अनचेंज गॉड है, मेरे कोई बदलावट नहीं आता है, मैं कल, आज और युगान युग एक सा रहता है, एक सा रहता है। कहाँ लिखा है ये, मैं कल और आज और युगान युग एक सा रहता है, कहाँ लिखा है? याद है? हेलो, प्रकाशित हैं?
प्रकाशित वाक्य क्या बोला? जी, प्रकाशित वाक्य। मैं कल आज और युगानुयुग एक सा हूं। मेरा कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलावट नहीं आता है। उत्पत्ति के टाइम में कैसा था वही है आज भी। आज मैं कैसा है, आने वाला दिनों में भी मैं वैसी ही रहूंगा। मेरे में कोई बदलावट नहीं आता है, हम में बदलावट आता है ना। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय 8वें पद में है ना। ये ऐसी ऐसी पद है ना, कभी भूलना नहीं चाहिए। अपना बाइबल में कहीं लिख कर रखना चाहिए है ना। ये है ना। इधर उसके बाद हम जानता है कि परमेश्वर अब्राहम के साथ क्या कर रहा है। उसी चीजों को हम आगे पदों में हम देख सकते हैं। वो बोल रहा है मैंने ऊर से, है ना, 7वें पद में लिखा है यहोवा हूं तुझे कस्तियों के ऊर नगर से बाहर लेके आया है। तुम अब्राहम का काम मन में ये कल्दियों के देश में और मेसोपोटामिया में उसने क्या करता था मालूम है उसका काम? प्रभु अब्राहम को बुलाने के पहले अब्राहम और उसका घराना क्या काम करता था, कुछ आइडिया है क्या? ये मूर्ति बनाता, मूर्ति बना के मूर्ति बेचता था। पूजन। यही काम था अब्राहम का और उनका पिताजी का, सबका काम यही था, है ना। ये मूर्ति बनाने के टाइम अब्राहम के दिमाग में ऐसी विचार आता था, अरे यही है क्या परमेश्वर, यही है क्या सृजन का, है ना। इसलिए वो सच्चा परमेश्वर उनके सामने आया है। या योशुआ का किताब में मूसा उसके बारे में लिखा हुआ है आखिरी अध्यायों में। मैं मेसोपोटामिया से मूर्ति पूजक लोग, मूर्ति बनाने वाला लोग, उसी में से मैंने तुमको छुटकारा दिया, उधर से मैंने तुमको बुलाया है ना, नगर से बाहर लेके आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। ये देश तुमको मैंने देने के लिए परमेश्वर ने मूर्ति बनाने में और मूर्ति का पूजा करने वाला और दूसरों को मूर्ति बेच के उनसे भी पूजा करवाने वाला ऐसी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। उनका छुटकारे के बेस पे और परमेश्वर छुटकारा दे रहा है, उसी के हिसाब से हम देख सकता है कि वो पूरा का पूरा लैंड, पूरा का पूरा पृथ्वी परमेश्वर ने अब्राहम के लिए वायदा किया हुआ है। ये भी परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का कृपा से ये बात हो रहा है। हमारा भी परमेश्वर ने बहुत सारा वायदा किया है, स्वर्ग हमारा है, स्वर्ग में हम रहेंगे, ये सब परमेश्वर का अनुग्रह से हुआ है। हमारा भी भाजा बांध रहा है, उसी का भी बेस हम जानता है कि हमारा यहोवा, हमारा परमेश्वर वही एक काम सब कर रहा है ना। इसलिए उनका भाषा में कोई भी 19-20 का फर्क नहीं होएगा, कोई भी बदलावट नहीं आएगा, क्योंकि वही यहोवा है। वो यहोवा ने इस भाषा को बांधने के लिए जा रहा है ना। अब्राहम के जीवन में उनका विश्वास देखकर बहुत बड़ा एक भाषा बांधने के लिए जा रहा है परमेश्वर। वो परमेश्वर आज हमारा भी है, हमारे साथ भी। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, शैतान के हाथ में से हमको बचा लिया है, जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी एक वाजा बांधा है, वो वाजा बांधने का भी परमेश्वर का ही हाथ है, प्रभु यीशु मसीह है, उसी ने ये वाजा हमारे जीवन में बांधा है। आगे का कुछ बातें हम कल अगले हफ्ते देखेंगे। आज हमने 6वें अध्याय में देखा था कि उनका विश्वास, उनका आज्ञाकारिता अब्राहम कैसे किया है निराश का अनुभव में। वो 5वें पद तक वो उसने पूछा है मुझे बच्चा हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे क्या,
परंतु 5वें पद में उसने वायदा किया है, वो वायदे के ऊपर आंख बंद करके उसने विश्वास किया है, वो धार्मिकता के ऊपर लेके आया है। उसी के द्वारा परमेश्वर ने उनके साथ, और उनका संतान ही नहीं था, और संतानों के लिए भी एक बहुत बड़ा वाचा परमेश्वर ने बांधा है। हमारे साथ भी बहुत बड़ा वाचा परमेश्वर ने बांधा है। परमेश्वर के साथ हमारा एक अटूट संबंध हो गया है। हम भी विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए, और ये वाचा के बारे में कई बातें हम इस 7 पद से लेकर 21 पद तक हम देख सकता है, वो आने वाले हफ्तों में हम देखेंगे। परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो।